चिड़िया के पास सरसों के बीजों के पेड़ थे और वहीं उस कालू कौवे के पास काफी सारे मीठे मीठे फलों के पेड़ थे। टूनी चिड़िया की दुकान पर फल लेने वाले ग्राहक आते थे और वहीं उस कालू कौवे की दुकान पर सरसों के बीज लेने वाले ग्राहक आते थे। इसीलिए टूनी चिड़िया उस कालू कौवे को रोजाना काफी सारे सरसों के बीज दिया करती थी और उसके बदले में वे कालू कौवा टूनी चिड़िया को काफी सारे फल भी दिया करता था। बस इसी तरह टूनी चिड़िया अपनी दुकान पर कालू कौवे के दिए हुए फल बेचा करती थी और वहीं वे कालू कौवा टूनी चिड़िया के दिए हुए सरसों के बीज बेचा करता था। बस इसी तरह उन दोनों की दुकान की बिक्री चल रही होती है। टूनी चिड़िया और कालू कौवे की आपस में काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती भी थी। आ जाओ भाई आ जाओ, सरसों के बीज ले लो, मजे मजे के सरसों के बीज। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, मजे मजे के सरसों के बीज ले जाओ। आ जाओ भाई आ जाओ, मीठे मीठे फल लेकर चले जाओ, कम दामों में अच्छे फल ले लो। आ जाओ भाई आ जाओ, जल्दी जल्दी मीठे मीठे फल लेने आ जाओ। बस इसी तरह वे दोनों दिन भर काफी ज्यादा कमाया करते थे और रात होने पर वे दोनों अपने अपने घोंसलों में चले जाते। अरे वाह रे वाह, दिन ब दिन मेरी बिक्री तो बढ़ती ही जा रही है। उस टूनी चिड़िया के सरसों के बीज इतने मजेदार होते हैं कि सारे पक्षी मेरी तरफ खिंचे ही चले आते हैं। फिर अगले दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास काफी सारे फल लेकर आता है और टूनी चिड़िया से कहता है, चलो टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए अपने पेड़ से तोड़कर मीठे मीठे फल ले आया हूँ। चलो अब तुम भी मुझे अपने सरसों के बीज दे दो ताकि मैं जाकर अपनी दुकान खोल लूँ। कौवे भैया, आपकी बिक्री आजकल कैसी हो रही है? मेरी बिक्री तो आजकल दिन ब दिन दुगनी से भी दुगनी हो रही है। टूनी चिड़िया, बिक्री तो मेरी भी दुगनी से दुगनी हो रही है। तुम्हारे ये सरसों के बीज पक्षियों को इतने मजे के लगते हैं कि वे बार बार मुझसे ये सरसों के बीज लेने आते हैं। बस कौवे भैया, मैं तो यही चाहती हूँ कि हम दोनों की बिक्री ऐसे ही चलती रहे, दोनों हमेशा इतने ही खुश रहें। फिर कालू कौवा कुछ सरसों के बीज लेकर अपनी दुकान की तरफ चला जाता है। फिर कालू कौवा अपनी दुकान लगा लेता है और थोड़ी देर में कालू कौवे के पास एक कबूतर आता है। अरे कौवे मियाँ, अपने सरसों के बीज तो खिलाओ, अगर अच्छे लगे तो अपने बीवी बच्चों के लिए भी घर ले जाऊंगा। कबूतर भैया, आपको ये बीज बहुत ही ज्यादा मजेदार लगेंगे। मैं आपको बीज देता हूँ, आप खाकर बताना कि ये बीज कैसे हैं। हाँ हाँ कौवे मियाँ, जरा बीज तो खिलाओ, फिर ही बताऊंगा ना कि तुम्हारे बीज कैसे हैं। कबूतर भैया, आपको ये बीज बहुत ही ज्यादा मजेदार लगेंगे। मैं आपको बीज देता हूँ, आप खाकर बताना कि ये बीज कैसे हैं। फिर वे कबूतर थोड़े से सरसों के बीज खाने लगता है और थोड़े से बीज खाने के बाद उस कालू कौवे से कहता है, वाह भाई वाह कौवे मियाँ, ये बीज खाकर तो मजा ही आ गया। गजब के बीज हैं ये तुम्हारे। एक काम करो, 1 किलो जरा दे दो मुझे। 1 किलो कबूतर भैया? हाँ हाँ, अभी 1 किलो सरसों के बीज दे देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया की भी बिक्री काफी ज्यादा अच्छी हो रही होती है। टूनी चिड़िया के पास कोमल चिड़िया आती है। अरे चिड़िया बहन, जरा मुझे 2 सेब और 2 अमरूद तो देना। मुझे और मेरे पति को आपके फल बहुत ही ज्यादा मजे के लगते हैं। पूरे जंगल में आप जैसे फल कोई नहीं बेचता। हाँ हाँ कोमल चिड़िया, ये बात एकदम ठीक है। मेरे जैसे फल इस पूरे जंगल में कोई नहीं बेचता है। इसी तरह उन दोनों का धंधा काफी ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। फिर एक दिन कालू कौवा अपनी दुकान पर बैठा सोच रहा होता है, इस टूनी चिड़िया का धंधा तो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई राज तो होगा ही।
जरूर ये टूनी चिड़िया सब पक्षियों को कम फल तोड़ कर देती होगी। कहीं ऐसा तो नहीं वे टूनी चिड़िया मुझे भी कम सरसों के बीज तोड़ कर देती हो। वे टूनी चिड़िया मुझे रोजाना 1 किलो सरसों के बीज देती थी और मैं रोजाना उस टूनी चिड़िया को 1 किलो फल दिया करता था। मैं जरा वे सरसों के बीज चेक कर लेता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि कहीं उस टूनी चिड़िया ने मुझे कम सरसों के बीज तोड़ कर तो नहीं दिए। फिर वे कालू कौवा जैसे ही वे सरसों के बीज तराजू पर तोलने के लिए रखता है तो वे सरसों के बीज 1 किलो से कम होते हैं। और अरे ये क्या, मेरा शक तो एकदम ठीक निकला। इस टूनी चिड़िया ने मुझे सरसों के बीज 1 किलो से कम दिए हैं और रोजाना मुझसे ये 1 किलो फल ले जाया करती थी। इसका मतलब वे टूनी चिड़िया कितने दिनों से मुझे कम सरसों के बीज दे रही थी, जभी तो उसका धंधा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। अब मुझे इस टूनी चिड़िया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं जंगल के महाराज के पास जाता हूँ और उनको जाकर सारी समस्या बताता हूँ, वो जरूर उस टूनी चिड़िया को सबक सिखा देंगे। फिर वे कालू कौवा अपनी समस्या लेकर जंगल के महाराज के पास चला जाता है। जंगल के महाराज कालू कौवे को देखकर कहते हैं, अरे क्या हुआ कालू कौवे, बताओ बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। अरे महाराज, मैं यहाँ पर किसी की शिकायत लेकर आया हूँ, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसको सख्त से सख्त दंड दो। अच्छा चलो बताओ कौन है वो, मैं उसको सख्त से सख्त दंड दूंगा। महाराज, मैं टूनी चिड़िया से रोजाना 1 किलो सरसों के बीज लिया करता था और उसके बदले मैं टूनी चिड़िया को रोजाना 1 किलो फल दिया करता था। लेकिन महाराज, जब आज मैंने उस टूनी चिड़िया के दिए हुए सरसों के बीज अपने तराजू पर तोले तो वे 1 किलो से कम थे। अब आप ही बताओ महाराज, वे टूनी चिड़िया रोजाना मुझे 1 किलो से कम सरसों के बीज दे रही थी और मुझसे 1 किलो फल ले जा रही थी। अच्छा, उस टूनी चिड़िया ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, मैं उस टूनी चिड़िया को माफ नहीं करूँगा। बुलबुल वजीर, जाओ जाकर टूनी चिड़िया को मेरे पास लेकर आओ। फिर टूनी चिड़िया को तोते महाराज के पास लेकर आया जाता है और टूनी चिड़िया को देखकर तोते महाराज कहते हैं, टूनी चिड़िया, तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत आई है। तुम इस कालू कौवे के साथ गलत कर रही थी, जिसकी वजह से तुम्हें मैं बहुत सख्त दंड दूंगा। ये कालू कौवा रोजाना तुमसे 1 किलो सरसों के बीज लेता था और इसके बदले में वह तुम्हें 1 किलो फल दिया करता था। इस कालू कौवे का यह कहना है कि इस कालू कौवे ने आज जब तुम्हारे दिए हुए सरसों के बीज अपने तराजू पर तोले तो वे सरसों के बीज 1 किलो से कम थे। अरे तोते महाराज, मैं किसी को भी कम फल तोल कर नहीं देती हूँ, बल्कि ये कौवे भैया जो रोजाना मुझे फल दिया करते थे, मैं उन्हें तराजू के एक तरफ रखती थी और तराजू के दूसरी तरफ मैं अपने सरसों के बीज रखती थी। बस इसी तरह मैं सरसों के बीज तोलकर कौवे भैया को दिया करती थी। इसका मतलब तो आप महाराज समझ ही रहे होंगे। तो इसका मतलब कौवे भैया ही मुझे कम फल दे रहे थे, जभी तो कौवे भैया के पास भी कम सरसों के बीज जा रहे थे। तो महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे टूनी चिड़िया, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती तो इस कालू कौवे की है। एक कालू कौवे, तुम इस टूनी चिड़िया को कम फल तोड़ कर दे रहे थे, जभी तो तुम्हारे पास भी कम सरसों के बीज आ रहे थे। बुलबुल वजीर, एक काम करो, इस कालू कौवे को जाकर काला बास के पीछे डाल दो। इस कालू कौवे ने तोल में कमी बेशी की है, अब इसकी यही सजा है कि ये काला बास के पीछे ही रहेगा।